ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं खेत में आया हुआ था तो सोचा चलो आज यही से रिव्यू बना देते हैं। आवाज़ में अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है तो मैं आप सभी मित्रों से क्षमा चाहूँगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं एस्टॉस ओजोस निग्रोस, दिस ब्लैक ब्लैक आइज़, ये काली काली आँखें। स्पेनिश और इंग्लिश में इन नामों से नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज़ किया है। सीज़न 2 अभी इसी सप्ताह इसका रिलीज़ हुआ है। पहले सीज़न का हमने रिव्यू किया था जनवरी 2022 में, लगभग 2.5 वर्ष से अधिक समय हो गया, तब पहला सीज़न इसका रिलीज़ हुआ था। तो काफ़ी लंबा समय लिया सीज़न 2 लाने में, पर पता नहीं क्यों लाया ये सीज़न 2, क्योंकि ओवरऑल सीज़न देखने के बाद में कहानी आगे कहाँ बढ़ी यही मैं समझ नहीं पाया। पहले सीज़न में हमने देखा था कि अखिराज अवस्थी, एक राक्षस उसे कहा गया था, जितने भी घिनौने काम है उसे करते हुए दिखाया है। शासन प्रशासन तंत्र को पूरा उसने अपने पैरों तले कुचल करके रखा है। पुलिस ऑफिसर्स को भी अपने घर में बुला करके वो उनको मार दे रहा है, और ऐसा वैसा नहीं मार रहा सबके सामने बुलाकर उसको वो पेड़ काटने के मशीन से उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मारता है। इस हद तक का क्रूर सन की इस पॉलिटिशियन को उन्होंने पहले सीज़न में दिखाया है। अब उसकी बेटी है पूर्वा, वो प्यार करती है विक्रांत से। विक्रांत बचपन से विक्रांत के वो पीछे पड़ी हुई थी, पर किसी कारण से उसे घर छोड़ करके जाना पड़ता है। तो विक्रांत को लगता है कि चलो छुटकारा मिल गया, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, शिखा से प्रेम करने लगता है। पर पूर्वा वापस आ जाती है और फिर से विक्रांत के पीछे पड़ जाती है, ज़बरदस्ती विक्रांत से शादी कर लेती है। अब विक्रांत तो शांति से शिखा के साथ में जीवन जीना चाहता था, सीधा साधा। अब पूर्वा से ज़बरदस्ती विवाह होने के बाद में वो तय करता है कि चलो अभी मैं पूर्वा को मार दूंगा अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा ऐसा समझदार व्यक्ति होगा जो शांति से जीवन जीना चाहता है, और शांति से जीवन जीने के लिए वो एक ऐसे सन की राजनेता की बेटी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब इसमें तो शांति मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही जीवन में। एक सन की राजनेता की बेटी को मारकर कहाँ और कैसे शांति मिलेगी उसको पता नहीं। पर चलिए, ये बिल्कुल ही ऐसी वाहियात सी कहानी पर सीज़न 2 आधारित था। चलो कहानी कुछ भी हो, परंतु उसका जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही डल मैं कहूँगा। किसी भी कैरेक्टर में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट बनता नहीं है, अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, और ओवरऑल पूरे पहले सीज़न में वही बातें रिपीट होती जाती है। कहानी कहीं पर आगे बढ़ रही हो ऐसा लगता ही नहीं है। और ऊपर से जितने भी पात्र थे, मैंने पहले सीज़न के रिव्यू में भी कहा था कि बिल्कुल डम लगते हैं, और इस बार उनकी मूर्खता की लेवल को एक स्टेप आगे लेकर के गए हैं इस सीरीज़ के डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता, जो इससे पहले कई सारी टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट कर चुके हैं, बालिका वधू वगैरह, और अल्ट बालाजी के लिए अपहरण को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, जिसका पहला सीज़न अच्छा था। दूसरा सीज़न जितना मुझे याद आ रहा है ख़राब था, शायद मुझे पक्का याद नहीं, मैंने उसका रिव्यू किया हुआ है सीज़न 2 का। पर हाँ, सीज़न 1 अपहरण का अच्छा था। पर ये काली काली आंखें का जो पहला सीज़न है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, और सेकंड सीज़न एक स्टेप और आगे चला गया है हमें निराश करने में। कैरेक्टर्स तो उनकी डमनेस कहिए या जो भी आप कहिए, वो तो एक लेवल आगे बढ़ी गई है सेकंड सीज़न में। अब पहले सीज़न के एंडिंग में जो हमने देखा था ना कि भाई पूर्वा किडनैप हो गई है, किसने किडनैप किया है, क्यों किडनैप किया है, कितने पैसे चाहिए, ये सब तो हमें पहले से ही पता था। विक्रांत डरा हुआ है, ये भी हमें पहले से ही पता था। सेकंड सीज़न की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है, परंतु इसके आगे कहानी बढ़ती ही नहीं है। लगभग 4 एपिसोड्स तक इसी बात को उन्होंने खींचा है कि विक्रांत डरा हुआ है, और जो अरुणोदय सिंह का पात्र है कॉन्ट्रैक्ट किलर का, वो पैसे मांग रहा है, और इन्हीं बातों को बार बार वो रिपीट करते गए हैं। कहानी आगे कहाँ बढ़ी है यही समझ में नहीं आया। फिर चौथे एपिसोड में लगभग जाकर के वो पूर्वा वापस आती है। अब उसके वापस आने के बाद भी कहानी में कुछ ऐसी प्रोग्रेस हो रही हो, कुछ बड़ा हो कहानी में आगे ना, उसके बाद भी ओवरऑल जो बातें होती जाती है, जिस प्रकार की सिचुएशंस उन्होंने बनाई हैं, एक तो उन पर किसी भी प्रकार से विश्वास होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और जितने भी पात्र हैं वो इतने मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं ना हर एक सिचुएशन में, कि कोई बच्चा भी सोचेगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता। चाहे वो पूर्वा का पात्र हो, शिखा का पात्र हो, विक्रांत का पात्र हो, अखिराज का पात्र हो, या फिर वो अरुणोदय सिंह का कॉन्ट्रैक्ट किलर का पात्र हो। अखिराज जिसे पहले सीज़न में इतना ज़्यादा क्रूर, हिंसक, सनकी दिखाया था,
वो सेकंड सीजन में जाकर के बिल्कुल बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसा बन गया है। मतलब भाई तुम्हारी जिस बेटी से वो इतना प्रेम करता है कि उसके लिए विक्रांत जैसे लड़के को ज़बरदस्ती जाकर के उसके साथ विवाह भी करवा दे रहा है, पर वो बेटी किडनैप होने के बाद में वो शांति से बैठा हुआ है, उसको जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। विक्रांत उसको बिल्कुल आसानी से किसी बच्चे की तरह घुमा देता है इधर उधर की बातें करके। तो कहाँ गया उसका वो सनकीपना या बेटी के लिए प्रेम? तो आखिर हर एक पात्र बिल्कुल इसी प्रकार से मूर्खतापूर्ण बिना सर पैर के ऐसे कुछ निर्णय लेता है किसी भी सिचुएशन में। तो ओवरऑल सीरीज़, एक तो पहला सीज़न ही डिसअपॉइंटिंग था, ये सेकंड भी बस मैंने अब कंटिन्यू हो रहा था करना था इसलिए देख लिया। कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस सेकंड सीज़न के लिए अपना समय देना चाहिए। वैसे पहला सीज़न आपको कैसा लगा था और किसी ने गलती से इस सेकंड सीज़न को देखा ही है तो आपका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। तो मैं ये काली काली आंखें के सीज़न 2 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मुझे पर्सनली कुछ भी इसमें ऐसा पसंद नहीं आया। पेरेंटल गाइडेंस की इसमें मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो सेक्स, न्यूडिटी वगैरह ऐसे शब्द उन्होंने पेरेंटल गाइडेंस में ऊपर लिखे हुए हैं नेटफ्लिक्स ने, पर वो शायद केवल दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए ही होगा कि वो बने रहे इस घटिया सीरीज़ के साथ में। शायद यही उसके पीछे का उद्देश्य होगा, पता नहीं। पर परिवार के साथ में या बच्चों के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर उन्हें कुछ ऐसा वायलेंट कुछ क्राइम थ्रिलर ऐसा कुछ बनाना भी हो तो भाई उसमें भी कुछ ढंग का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कहानी के साथ में बनाया जा सकता है। पता नहीं नेटफ्लिक्स इंडिया क्या कर रहा है, इतने सारे पैसे इतने घटिया कंटेंट पर वो कैसे एक के बाद बर्बाद करते जा रहे हैं। चलिए जो भी है, बाकी आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।